जी, अस्सलाम वालेकुम। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है वो कैसे ट्रेड हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। पहले अभी बात करते हैं अभी हम कि जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वो कैसे मूव कर रही हैं। तो एक काफ़ी वोलाटाइल सेशन था फॉर यूएसए स्टॉक मार्केट्स। वहाँ पे जो डाउ जोन्स है वो तकरीबन नेगेटिव बंद हुआ है। 2% प्लस था और 1% डाउन बंद हो रहा है। तो ह्यूज वोलाटिलिटी के साथ वो दोबारा एक अपने जहाँ से लोएस्ट था 36,500 समथिंग से वो इंडेक्स जो था वो लो लगा के आया था। वहाँ से मूव करके इंडेक्स ने 39,500 तकरीबन 3,000 पॉइंट्स की रैली करके जो शॉर्ट कवरिंग मार्केट ने करके वापस अब आई है। अपने हाई लो से जो 36,500 का लो है उसका, उससे तकरीबन 1,000 पॉइंट मार्केट ये अभी जो फ्यूचर्स हैं वो 37,300 तक आ गए हैं। तो मज़ीद 800 पॉइंट्स अगर निकलेंगे तो वहीं से जहाँ से मार्केट ने दोबारा एक बॉटम शो किया था वहाँ से रैली करके 800 पॉइंट का डिफरेंस है अब। और जो इसके बैक एंड पे न्यूज़ थी कि दोबारा चाइना के ऊपर जो मज़ीद टैरिफ्स की बात हो रही है उसकी वजह से ये मार्केट की रिवर्सल्स हैं इंटरनेशनल मार्केट्स की। और सारी दुनिया की मार्केट्स एक इन टेंडम में मूव कर रही हैं। और हमने डिस्कस करना है कि वो जो इन टेंडम है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को कौन सी न्यूज़ जो है वो मूव कर रही हैं। अभी हमने कल आपको पता है 1,10,100 का इंडेक्स जो था वहाँ से मार्केट वापस गई और उससे तकरीबन हम ये 5,500 पॉइंट प्लस हैं। और इंटरनेशनल मार्केट्स वापस आ गई हैं अपने लोएस्ट के लेवल पे ऊपर। मैंने बताया जस्ट 800 पॉइंट्स का एक डिफरेंस है। और अगर वो 800 पॉइंट निकल जाते हैं डाउ जोन्स से, तो वहीं से जहाँ से मार्केटिंग ने अपना बॉटम दिखाया और वापस आई, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए क्या पर्सपेक्टिव्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जो आज की यस्टरडे मार्केट थी उसमें सनर्जी ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया। 7.28% का गेन थे और 8 रुपये 40 पैसे की क्लोजिंग थी। बैंक अल्फला ने भी 2.55% की गेंस थी। इसी तरह थ्रू आउट जो गेंस थी वो मार्केट के एंड के ऊपर सारी गेंस वाइप आउट हो गई। यहाँ से इंडेक्स स्टार्ट होता है 1,15,800 से और यहाँ हाई लगा के 1,16,400 से वापस मार्केट ने डिप ली सुबह 1,15,721 और सारा दिन फिर ऊपर ही ट्रेड होती रही है। तो एंड के ऊपर काफ़ी नेगेटिविटी मार्केट में आई और जितनी भी गेंस थी वो मार्केट ने वो ब्रेक इवन की तरफ आ गई। अब जो मार्केट की न्यूज़ थी, बिग न्यूज़ थी, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें मार्केट जो मूवर्स थे वो था लकी सीमेंट। और लकी सीमेंट का एक मार्केट डिस्क्लोजर था। वो जो डिस्क्लोजर है वो उसको हम स्टडी करते हैं। और तकरीबन 100 रुपये प्लस लकी सीमेंट बंद हुआ है और 52 वीक्स का हाई जो था 1,621 रुपये उसको हिट किया लकी सीमेंट ने। और क्लोजिंग जो है वो 1,600 रुपये से नीचे की क्लोजिंग आई। इसकी बैक एंड पे एक न्यूज़ थी जिसकी वजह से इसने रैली किया है। वो जो मार्केट डिस्क्लोजर है वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। और वो मार्केट डिस्क्लोजर है जी लकी सीमेंट ने 8 अप्रैल। इसमें वो कह रहे हैं कि जी NRL एक नेशनल रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड है, उसमें जॉइंट वेंचर था लकी सीमेंट का। न्यूज़ सारी पढ़ लें थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा फ्यूचर के लिए भी। उसमें वो बता रहे हैं कि जी NRL हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट कॉपर एंड गोल्ड मिनरलाइजेशन डिस्कवरी विद इन इट्स लाइसेंस्ड एरिया इन जागी बलूचिस्तान। और वो उसमें कितना इंटरेस्ट था, इसमें जो कॉपर और गोल्ड के रिजर्व्स मिले हैं। और वो एक बड़ी जियोलॉजिस्ट थे पाकिस्तान के, उन्होंने 10 महीनों में वो जो शॉर्ट पीरियड ऑफ 10 मंथ्स बाय पाकिस्तानी जियोलॉजिस्ट मेनली फ्रॉम बलूचिस्तान, वो जो ड्रिल स्कीम 10 महीनों में उसके जो रिजल्ट्स पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं उसकी वजह से एक जुबिलेशन है। और इसमें जो पार्टनर्स हैं NRL जो है नेशनल NRL नेशनल रिफाइनरी की बात नहीं कर रहे, नेशनल रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड में जॉइंट वेंचर जो है वो किस किस का है वो भी मैं आपको साथ स्टडी करते हैं थोड़ा सा।
ये है जी, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। ये लकी सीमेंट का शेयर है 33%, फातिमा फर्टिलाइज़र का 33% और लिबर्टी मिल्स लिमिटेड का। इसमें आपको पता है 2 लिस्टेड कंपनीज़ हैं और एक अनलिस्टेड कंपनी है। लिबर्टी मिल्स लिमिटेड का मुझे आइडिया नहीं, शायद इसका भी देख लेते हैं। अब जो रैली की है लकी सीमेंट ने, फातिमा फर्टिलाइज़र का भी देखते हैं यहाँ पे इसने क्यों रैली की है कि नहीं की। फातिमा फर्टिलाइज़र ये तकरीबन अपने अपर लोग से वापस आया है, 10% का रैली थी। अब फातिमा फर्टिलाइज़र ने भी रैली की है और यहाँ से ये 86 रुपये से डायरेक्ट ये भी अपने अपर लोग हिट करके और वापस फिर क्लोजिंग इसकी नीचे आई है, 90 रुपये से नीचे क्लोजिंग आ रही है। और वो भी जो इसका भी 52 वीक्स के हाई था फातिमा फर्टिलाइज़र का। तो ये जो न्यूज़ थी, इस न्यूज़ की वजह से सारी की सारी ये रैली थी कि रिज़र्व जो मिले हैं कॉपर, सिग्निफिकेंट कॉपर एंड गोल्ड रिजर्व का डिस्कवरी जो हुई है। और उसमें लकी सीमेंट बता रहा है कि जो डिस्कवरी है वो अभी इनिशियल स्टेजेस पे है। तो इनिशियल स्टेजेस का मतलब है कि जब वो एक मटीरियलाइज होगी चीज़ तो इंशाल्लाह उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव ही आएंगे। दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द पाकिस्तान एज वेल एज़ ये जो दीज कंपनीज हैं इनके लिए। और इनकी परफॉर्मेंस भी ज़बरदस्त रही है आज। अब क्लोजिंग नीचे आ रही है। एक और न्यूज़ थी वो भी हम आपसे डिस्कस करते हैं। वो न्यूज़ थी, दोबारा इसको थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं, OGDC एंड माड़ी की। वो डिस्कवरी साइज़ जो है, ये ऑयल प्रोडक्शन और गैस प्रोडक्शन की असम्पशन जो थी $68 पे, ये डॉलर रेट है गैस प्राइस। तो ये भी आपको पता है माड़ी ने भी एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है, इसकी भी डिस्कवरी थी। ये जो 2 डिस्कवरीज हैं इसकी वजह से इंडेक्स ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। माड़ी के भी अगर आप देखेंगे, माड़ी एनर्जी जो है वो भी दोबारा एक 700 रुपये की तरफ उसने रैली की है। 700 रुपये को हिट नहीं कर सका तो 10 रुपये नीचे बंद हुआ है। तो ये भी न्यूज़, डिस्कवरी की जो न्यूज़ थी माड़ी की और लकी सीमेंट की, इन दोनों न्यूज़ ने मार्केट को रैली की है। और OGDC ने भी इसी न्यूज़ की वजह से, डिस्कवरी की वजह से उसकी भी रैली थी। और PPL को एंड पे मारा गया है 218 रुपये हाई लगा के मार्केट की। मैंने कहा सारा के सारे जो गेंस थे वो पैरालाइज, ये देखें लोएस्ट पे क्लोज पे लो हो रहा है। और अब जो फंडा है थोड़ा सा मार्केट का टैरिफ रेट्स की वजह से, उसमें आपको पता है कुछ मार्केट्स के लिए गेंस हैं और कुछ मार्केट्स के लिए नेगेटिविटी है जहाँ पे टैरिफ लग रहे हैं। और वो टैरिफ जो लग रहे हैं उनके लिए भी हम आपको बता दें कि कौन कौन से सेक्टर उसमें प्रॉफिटेबल हैं और कौन से सेक्टर के लिए रिस्क है। लेट्स डिस्कस कि जी, स्लाइड शो में चले जाते हैं, थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं इसको। ये जो falling commodity prices to reduce oil imports and inflation, वो पाकिस्तान के लिए एक बेस्ट सिनेरियो है, एनालिस्ट कह रहे हैं। उसमें बेस्ट सिनेरियो ये है कि जो कमोडिटी प्राइसेस नीचे आएंगी उसमें ओवरऑल इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान इंपोर्ट्स बिल का, वो उसके लिए बेनिफिशियल है पाकिस्तान के लिए। और यहाँ पे वो फिर ब्रोकरेज कंपनी कह रही है कि पाकिस्तान मार्केट टू रिमेन फर्म अमिस्ट IMF प्रोग्राम। जब तक IMF प्रोग्राम है तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव देख रहे हैं मार्केट्स को। ये जो कुछ कंपनी हैं जहाँ पे हिट आ रहा है टैरिफ्स का, उसमें इंटरलोक, गोलामा टेक्सटाइल, निशात मिल्स लिमिटेड, FML, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड एंड MFFL, ISL, KML, ये कुछ कंपनीज हैं। इसी तरह जो ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट है OGDC, PPL, माड़ी और POL के ऊपर, वो भी एक सब्सटेंशियल इम्पैक्ट है। उसकी वजह से OGDCL, PPL और माड़ी ने तो आप आज को पता है कि रैली किया है। और जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वहाँ पे नेगेटिविटी है कमोडिटी प्राइसेस की भी। जैसे इंडेक्स नीचे आया है तो कमोडिटी प्राइसेस भी जो क्रूड की हैं वो तकरीबन $58 से भी नीचे आ गई हैं।
तो ये जो प्रेशर्स है कमोडिटी का, OGDCL, PPL, माड़ी और POL के ऊपर ये भी रहेगा। और वो जो डिस्क्लोजर थी, डिस्कवरी थी, वो भी हमने आपको न्यूज़ बता दी है। तो एक न्यूट्रलाइज इम्पैक्ट जो है अभी, अब इंटरनेशनल मार्केट्स जो हैं वो काफ़ी डाउनवर्ड ट्रेडिंग उनकी शुरू हो रही है। ये 37,300 तक आ गया। इनफैक्ट मैंने बताया 800 की रेंज है जहाँ से बॉटम बना था इंटरनेशनल मार्केट्स का। अगर पाकिस्तान की मार्केट्स भी अब 5,500 पॉइंट्स ऊपर जो ट्रेड हो रही है, वहाँ पे भी रिस्क है। मेरा ख्याल है कि ये अगर मार्केट यहाँ से 3% टूटती है, अगर 1,15,500 से 3% का इम्पैक्ट कितना आता है जी, 1,12,000 का जो इंडेक्स है ना, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा आपको स्ट्रेंथ शो करेगी। अगर डिप आती है तो बाय द डिप फॉर द पाकिस्तान मार्केट इज़ द सिनेरियो। क्योंकि ओबियसली चाइना के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। और एक सिस्टम जो है, वॉर वॉर इज़ वॉर। हर कौन एनालिस्ट कह रहे हैं कि जी हम बच गए, हम बच गए। जब वॉर है, जंग है, तो जंग में कोई बचता नहीं है। जो बच गया वही सिकंदर है। बहरहाल अभी तक तो जो एक सिनेरियो बना हुआ है बड़ा क्रिटिकल है। चाइना इज़ अ नेबरिंग कंट्री, अब उसके ऊपर 100% टैरिफ लग रहे हैं। उसमें हमें फ़ायदा तो है, और कितना फ़ायदा है वो, उसकी तकरीबन $500 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड है विद अमेरिका। और हमारी ट्रेड ओवरऑल तो $30 बिलियन भी नहीं है। हाँ, वहाँ से अगर चाइना से कुछ कंपनीज पाकिस्तान की तरफ मूव करती हैं, तो पाकिस्तान में वो कंपनीज बना के यहाँ से एक्सपोर्ट्स शुरू कर देती हैं, तो वो एक बेनिफिशियल सिनेरियो रह सकता है फॉर पाकिस्तान। तो इस तरह का अगर सिनेरियो बनता है इन फ्यूचर, तो वो एक बड़ा इम्पैक्ट होगा फॉर पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स। और क्योंकि चाइना की इंडिया के साथ तो बनती नहीं है, पाकिस्तान के साथ बनती है। और पाकिस्तान से अगर कुछ कंपनीज यहाँ पे मूव करती हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट्स करना शुरू कर देती हैं, लेट्स सी कैसे ये एंड होता है। सारे की सारी नेगोशिएशन ओबियसली कहीं ना कहीं जाके तो एंड होगा ना। वो अभी ट्रम्प के साथ जो चाइना की डील है, लेट्स सी वो कैसी रहती है। जी, थैंक यू सो मच।